जोरदार स्वागत है आपका मैथ पेडागोजी के एक स्पेशल बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास में। और कहना चाहूँगा हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आज का जो हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ पेडागोजी। और पेडागोजी ऐसी जो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल 110% सिलेक्शन दिलाएंगी। सो आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और आपकी जो तैयारी रहे वो रहे सबसे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो जुड़िए हमारे साथ, और आप कम से कम अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए जो नहीं वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल आपके माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं चीज़ों को बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताता हूं, ताकि पहली बार में चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं, सेफ हो जाए, और आपका जो स्कोर हो बिल्कुल बेहतर हो आगामी सीटेट एग्जाम में। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट सुपर टेट है या आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आपको सिलेक्शन लेना है। देखिए मेरे चैनल का बस एक ही मोटो है कि बस सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। मेरे सभी भाई बहन सभी मेरे परिवार से हैं, सभी का सिलेक्शन चाहिए। तो इसके ऑप्शन जो देखिए नहीं वाला क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है उसका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल नहीं वाला होगा। देखिए बच्चों के संदर्भ में गणित को वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, बच्चों को सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। देखिए बात क्या हो रही है कि विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों के संदर्भ में गणित को वर्णन करना, यानी कि बच्चे जो भी कुछ समझे उसको गणित में वर्णित करना या वर्णन करना, ये बेहद ही निगेटिव वाला क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी जो बच्चे तीन ऑप्शन देखिए, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, बिल्कुल ये उद्देश्य है मैथ का। साथ ही साथ जो ऑप्शन नंबर सी है देखिए, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, बिल्कुल है। और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बिल्कुल है। देखिए एग्जाम में आप क्या करेंगे कि पहले पॉजिटिव वाले ऑप्शंस को चूज कर लेंगे, तो जो निगेटिव होगा अपने आप निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैं वीडियोस में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूँ, यानी कि वीडियोस में बस 13 से 14 ही क्वेश्चन होंगे, बट वो बिल्कुल आपके 50 के से लेकर 60 क्वेश्चन के बराबर के होते हैं। सो मेरे मेरे भाई आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना, ताकि आपका जो स्कोर हो सके बेहतर हो सके। देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी कि किसकी विशेषता पूछी जा रही है पाठ्य पुस्तक की। इसके ऑप्शंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के संकल्पना को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि संकल्पना को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि संकल्पना को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। बात क्या हो रही है पाठ्य पुस्तक की सबसे बेहतर विशेषता की। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकल्पना को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैथ की बुक का ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया, सबसे सुपर क्या है विशेषता है। सो देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन के मूड को समझना है, क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है। देखिए मैथ पेडागोजी बेहद इजी होती है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर स्कोर दिला सकती है मैथ पेडागोजी की। और कहना चाहूंगा यदि आपने पिछली क्लास, ये तो क्लास 10 है, यदि आपने 1 से 9 तक के क्लास न देखा हो तो चैनल पे मैथ पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाइए और सारी की सारी वीडियो देखिए। और ये मेरा चैलेंज है, बस आपको वीडियोस देखना, ना ही कोई नोट्स बनाना है, ना ही कोई बुक पढ़नी है, और आपका स्कोर बिल्कुल 15 आउट ऑफ 15 होगा। देखिए एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना चाहिए। देखिए किसकी बात हो रही है, दशमलव निरूपण की बात हो रही है। विकलन, स्थानीय मान, गुणा या फिर योग, बात क्या हो रही है दशमलव की। तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानीय मान की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% क्या है करेक्ट है। देखिए जब बच्चे के अंदर स्थानीय मान संबंधित चीजों की समझ रहेगी तभी वो दशमलव के रूप में उसे व्यक्त कर सकता है, या फिर दशमलव की अवधारणाओं को समझ सकता है, सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। देखिए वीडियो बिल्कुल फटाफट रहेगी, यानी कि आपको कम समय में बिल्कुल
गुणात्मक चीजों को सिखाऊंगा। देखिए अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना, सम आकृतियों को रचना करना। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है योग, व्यकलन, गुणा और भाग। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए हम सभी को पता है, बिल्कुल बेहद इजी क्वेश्चन है, बच्चे को पता है कि जो अंकगणित की 4 संक्रियाएं क्या होती है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योग, व्यकलन, गुणा और भाग। अच्छा, योग का मतलब क्या हो कि हम पहले किसी चीज का योग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, व्यकलन करेंगे यानी माइनस करेंगे, फिर गुणा करते हैं, फिर भागा करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए कक्षा 2 की बात हो रही है, तो आप जाहिर सी बात है कक्षा 2 का बच्चा है तो वो लगभग कितने वर्ष के बीच का होगा, 7 से 8 वर्ष के बीच का होगा। तो यानी कि 7 से 8 वर्ष के बच्चे को ही ध्यान में रखकर हमें ऑप्शन को चूज करना होता है, ताकि पहली बार में जो हमारा स्कोर हो बेहतर हो सके। देखिए शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, फिर कक्षा में 2 शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। देखिए बात क्या हो रही है कि बात हो रही है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी को योग सिखाने का सबसे जो बेहतर और बढ़िया तरीका है वह क्या हो सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अच्छा, शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करने से क्या होगा कि बच्चे को चीजों को समझने में क्या होगी, आसानी होगी, सहजता होगी, सरलता होगी। जो बच्चा होगा वो चीजों को अच्छे ढंग से समझ पाएगा, सीख पाएगा और उसके विषय संबंधित उसका जो ज्ञान होगा वो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। देखिए कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी जोड़ की बात हो रही है, निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। प्रश्न क्या था, एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए जाए, अब टोकरी में कितने सेब हैं। ये क्वेश्चन रखा सर जी ने बच्चों के सामने उन्हें जोड़ संबंधी अवधारणाओं को सिखाने के लिए। तो देखिए इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। देखिए पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति, समुच्चयम या फिर संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में कि समुच्चयन यहाँ पे होगा, समुच्चयन होगा। ऑप्शन नंबर सी वेरी एंड वेरी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। देखिए त्रुटियां एक जाहिर सी बात है। देखिए त्रुटियां क्या है, त्रुटियां कोई अभिशाप नहीं है, कोई श्राप नहीं। त्रुटियां क्या है, एक लाइफ का पार्ट है, यानी एक सीखने सिखाने का पार्ट है। तो देखिए गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है कि सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है सही, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं। देखिए बात क्या हो रही, त्रुटि की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है त्रुटि क्या है, सीखने सिखाने का एक पहलू है, एक हिस्सा है। तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। यानी कि बच्चे त्रुटियों से ही सीखते हैं, या हम आप त्रुटियों से ही सीखते हैं, गलती करके ही सीखते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझने के लिए क्या समझना है उन्हें कि 1/10 और 1/100 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त है। टीएलएम की बात हो रही है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है कि यदि हमें बच्चों को ये पढ़ाना है कि क्या पढ़ाना है कि 1/10 से 1/100 क्या है, बड़ा है, तो सबसे टीएलएम सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। देखिए संख्या चार्ट, गिन तारा, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड या फिर डाइस ब्लॉक। देखिए अपना माइंड लगाइए, यानी अपनी माइंड सेट करिए कि मतलब बच्चे को हमें क्या सिखाना है। 1/10 है, 1/10 है उससे क्या है, जो 1/100 है वो बड़ा है, यानी कि वो बड़ा है। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त टीएलएम होगा वो क्या होगा, संख्या चार्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए संख्या चार्ट की सहायता से हम बच्चों को बिल्कुल बता सकते हैं जो बड़ी या छोटी संबंधी भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 2 या 2 से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए क्वेश्चन आप एक बार फिर समझ लीजिए कि 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण या फिर अप्रमाणिक इकाइयों का
प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रेक्षण। देखिए, जब दो या दो से अधिक विमाओं एवं वस्तुओं के मापों की बात होती है या फिर तुलना करने की बात होती है तो वहां पे सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? प्रेक्षण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। गणित की पहेलियां मदद करती है। देखिए, पहेलियों से क्या होता है कि बच्चे क्या होता है, चीज़ों को सोचने संबंधित चीज़ों में लग जाते हैं। देखिए, आप ट्रेनिंग के दौरान जब क्लासरूम में गए होंगे तो आप जब भी बच्चों को कोई पहेलियां पूछे होंगे या फिर कोई सवाल पूछे होंगे तो बच्चे तुरंत क्या होते हैं कि उनका ध्यान तुरंत वहां पे जाता है, वो चीज़ों को अपने ज्ञान से जोड़कर बताते हैं कि नहीं ये चीज़ें ऐसे हैं ऐसे, यानी कि जिस बच्ची को जैसा ज्ञान का बोध होता है या फिर उस वस्तु से रिलेटेड जैसा उसके पास नॉलेज होती है वो आपको बताता है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि गणित की पहेलियां बेहद इंपॉर्टेंट पहलू होती हैं एक कक्ष को बढ़िया एवं अच्छा बनाने में, यानी कि बच्चों के अनुरूप बनाने में, ताकि बच्चा उस वातावरण में अच्छे ढंग से सीख पाए। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में, या फिर कक्षा के प्रति पन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। बात किसकी हो रही? गणित की पहेलियां की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सबसे सटीक और सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। देखिए, पहेलियां बुझाने का मतलब बेसिकली होता क्या है कि बच्चे के सामने कोई समस्या रखना और बच्चे अपना माइंड का प्रयोग करके उसके ही प्रति क्या होते हैं आपको आंसर देते हैं, या क्या होता है कि आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के जो कौशल होते हैं उसको प्रोत्साहन मिलती है, बच्चा अच्छे ढंग से चीज़ों को सीख पाता है, समझ पाता है, और उसकी जो कुशलता होती है दिन पर दिन निखरती चली जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन के साथ जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। देखिए, गणित संचारण क्या उल्लेख करता है? समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, या फिर ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की क्षमता, सी में कहा जा रहा है कि गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचारण का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही थी, इसका जो सबसे सटीक आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा जा रहा है कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। देखिए, क्वेश्चन जब ऐसे पूछे, यानी क्वेश्चन जब कुछ अटपटा सा होता है तो उसका जो सबसे सटीक ऑप्शन को कैसे आपको चूज करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या काम करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है उसको आप थोड़ा केयरफुल्ली से रीड करेंगे कि देखेंगे कि बाकी जो 3 ऑप्शन है इन चौथे वाले ऑप्शन में इंक्लूड है कि नहीं। तो वो उस ऑप्शन को हमें चूज करना होता है जो बाकी के ऑप्शन को अपने आप में समाहित किए होता है, यानी ऑप्शन ऐसा हमें चूज करेंगे जो बाकी 3 ऑप्शनों को बिल्कुल अपने आप में समेटे रहता है। सो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखिए, आप के अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर समझ बिल्कुल कूट कूट के भरी है, बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, हमारे साथ बने रहना है। बस यही है कि मैं आपकी समझ को एग्जाम के पहले इतना बेहतर और बढ़िया बना दूंगा कि ऐसे एग्जाम आप चुटकी में सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि अब मैथ पेडागोजी आप सॉल्व करेंगे चुटकी में। बस हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको क्या करना होता है कि जो सबसे सटीक ऑप्शन होता है वो चूज करना होता है। देखिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बी में कहा जा रहा है कि पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। सी में कहा जा रहा है कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आप एक बार, बच्चों में संख्या ज्ञात विकसित करने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल 110% करेक्ट है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, और आपको लेनी है एक गवर्नमेंट सरकारी सीट। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एक लाइक कर दें, और कम से कम अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करें। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप प्रथम बार में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा बेहतर और बढ़िया नंबर के साथ क्रैक करेंगे। सो जय हिंद, जय भारत। सजग और सचेत बनिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।